गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जो अर्धवार्षिक परीक्षा दी थी, आज उसी पेपर को मैं सॉल्व करके बताती हूँ। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने हाफ ईयरली पेपर में कौन कौन सी गलती की थी और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसकी भी प्रेरणा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपने अपने पेपर में कहाँ कहाँ और कौन कौन सी गलती की है। ओके, पहला नंबर है, आम को सबसे पहले किसने देखा था? लड़के, लड़की या दोनों ने? लड़की ने। ओके, बच्चा किसको छूने की बात कर रहा है? आसमान को, डाली को या खिलौने को? आसमान को। देखिए, जो आंसर सही है उसमें मैं इस तरीके से सही का निशान भी लगाती गई हूँ। आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा कि इन सारे ऑप्शन में सही उत्तर कौन सा है। टोकरी में क्या है? केला, जामुन या आम? आम है। ओके, छोकरी कितने साल की है? 8 साल की, 6 साल की या 9 साल की? 6 साल की। कौन पत्ते लेकर आई थी? दीदी, भैया या बच्चे? दीदी लेकर आई थी। ओके, पकौड़ी कहाँ नाच रही थी? पानी में, घी में या तेल में? तेल में नाच रही थी। कौन सीटी बजा रहा है? गार्ड, रेलगाड़ी या यात्री? गार्ड सीटी बजा रहा है। चाय किससे छानते हैं? कपड़े से, गिलास से या छन्ने से? छन्ने से चाय छाना जाता है। चने कैसे थे? चने रसीले थे, कच्चे थे या कड़े थे? चने रसीले थे। रगड़ने पर पगड़ी का क्या हुआ था? साफ हो गई थी, फट गई थी या दाग लग गई थी? फट गई थी। अभी तक हमने बहुविकल्पी प्रश्न किए थे। अब मैं आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चा कहाँ जाने की बात कर रहा था? आपको पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। सिर्फ आपको जो उत्तर है सिर्फ उसी को नहीं रखना है उत्तर में। पूरे वाक्य में जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चा कहाँ जाने की बात कर रहा था, तो आपको उत्तर में लिखना था, बच्चा दिल्ली और कलकत्ता जाने की बात कर रहा था। अंत में लड़की किस लिए खुश हो गई? अंत में लड़की आम पाकर खुश हो गई। छोकरी क्या नहीं बताती है? छोकरी दाम नहीं बताती है। कौन गोला बनाकर बैठे थे? बच्चे गोला बनाकर बैठे थे। देखिए, मेरे सारे उत्तर पूरे वाक्य में हैं, मैंने एक शब्द में उत्तर नहीं दिया है। उसी तरह आप लोग को भी लिखना था, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था। पकौड़ी कहाँ शर्मा गई? पकौड़ी प्लेट में शर्मा गई। रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है? रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। मलकिन कैसी थी? मलकिन मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी थी। पतंग कहाँ उड़ती है? पतंग आसमान में उड़ती है। पतंग कब लूटी जाती है? पतंग जब कट जाती है तब लूटी जाती है। ओके, ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। इसके बाद हम आएंगे खालिस्तान में। खूब लगाया सैर, ब्लैंक्स में है सपाटा। ये देखिए, अंडरलाइन के ऊपर शब्द लिख दिए गए हैं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए थे उस समय शब्द नहीं लिखे हुए थे, क्योंकि इसको सॉल्व करके आप लोगों को मैं अब दिखा रही हूँ। उस समय तो आप लोग को सॉल्व करना था। बंदर को डैश हुई, क्या हुई? गुदगुदी हुई। गिलहरी को डैश आ रहा था, क्या आ रहा था? मज़ा आ रहा था। गोल चांसी मैं हूँ डैश यानी थाली। स्नो गार्ड ने दे दी डैश यानी सीटी। 6 साल की डैश यानी छोकरी। आम घोंसले से डैश ले जाती है, कौन? गिलहरी। आम पाकर बच्चे डैश होते हैं,
क्या होते हैं? खुश होते हैं। राहगीर की डैश में आम जाकर गिरा था। कहाँ गिरा था? पगड़ी में। अम्मा आज लगा दे डैश, क्या लगा दे? झूला। ओके। इसके बाद है हाँ के लिए सही का निशान लगाना है और नहीं के लिए क्रॉस का। ये देखिए क्रॉस के चिन्ह यहाँ बने हुए हैं, उसका निशान लगाना था। हाँ या नहीं लिखना नहीं था आप लोगों को, सिर्फ निशान ही लगाना था। ओके। सबसे पहले आम को लड़की ने देखा था। सही। देखिए सही का निशान लगा हुआ है। ओके। लड़के ने पत्थर मारा था। गलत। आम पहले पेड़ से गिरने के बाद चिड़िया को मिला। गलत। क्या कौवे के बच्चे आम खा पाए थे? नहीं, यानी क्रॉस का निशान। ओके। बच्चे पत्ते लेकर आए थे। नहीं, हमने पत्तों को देखा था। देखिए सही का निशान यानी सही। पत्ते एक ही आकार के होते हैं। गलत। पत्ते एक आकार के कभी भी नहीं होते हैं। कोई छोटे होते, कोई बड़े होते, कोई लंबे होते, कोई नुकीले होते, कोई कांटेदार होते हैं। इस तरीके से हर प्रकार के पत्ते होते हैं। आले में लालटेन रखी है। सही। सुहानी खिड़की से झांक रही है। सही। ओके। इसके बाद आपको एक पतंग का चित्र बनाना था और उसमें रंग भरना था, यानी कलर करना था। जो भी मनचाहा कलर आप उसमें कर सकते थे। ओके। इतने सारे क्वेश्चन आपके खंड का के हुए, यानी आपका जो हिंदी फर्स्ट पढ़ते हैं आप लोग, रिमझिम 1, इसमें के सारे ये क्वेश्चन थे। ओके। अब आपके पास जो हिंदी सेकंड की बुक है व्याकरण वसुधा, है ना, उसके अब क्वेश्चन आंसर अब ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ओके। बहुविकल्पीय प्रश्न। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3, 4, 2, 1। भाषा के 2 रूप होते हैं। देखिए 2 के गा नंबर 2 है और 2 में देखिए टिक लगा हुआ है। ओके। वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है। 9, 15, 11 और 33। स्वरों की संख्या है इसलिए 11 है। ओके। ये देखिए किसका निशान है? ये छोटी ई का निशान है। यह चिन्ह किस मात्रा का है? छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई या डी की? छोटी ई की। ओके। चील नाम है एक पशु का, पंछी का, वस्तु का या फल का? पंछी का। भाई प्रश्न का स्त्रीलिंग है क्या? माता, चाची, मामी या बहन? भाई के संग में स्त्रीलिंग का शब्द होगा बहन। ओके। जिसे हम लोग कहते हैं भाई, बहन। इसके बाद है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये देखिए छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ओके। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसके बाद है 3 नंबर, मेरी प्यारी माँ पर 5 पंक्ति आपको लेख लिखने हैं। जो मैंने लिखाया था इसके अलावा भी आप अगर अपने मन से भी कुछ लिखते हैं, अगर वाक्य सही है तो बच्चों उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके। निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाएं। यहाँ देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें जो सर्वनाम के शब्द हैं उसी पर आपको गोला बनाना है। मैं कल आगरा जाऊंगा, इसमें है मैं। उसे आम पसंद है, उसे।
वह विद्यालय जा रहा है। वह, ये सारे शब्द सर्वनाम के शब्द हैं। मैंने पौधों में पानी दिया। मैंने, ओके। हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी है। हमारे, ये सारे शब्द जितने हैं जिस पे गोला बनाए गए हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम के शब्द हैं, ओके। इन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस तरह से जिसके नीचे अंडरलाइन किए गए हैं उसी के हमें लिंग बदलने, ओके। जैसे बकरा और बकरी घास खा रहे हैं। मंदिर में देवी और देवता की मूर्ति है। राजा ने रानी को हार भेंट किया। नौकरानी साफ कर रही है तथा नौकर बाजार गया है। पेड़ पर बंदर और बंदरिया बैठे हुए हैं। इन स्वरों की मात्राएं लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट हमने स्वरों को लिखा है। यहाँ पर स्वरों की जो मात्राएं हैं उनका प्रयोग करके हमें सही शब्द लिखना है। जैसे पहला शब्द बना भालू, तोता, मूली, सपेरा, कौन, ओके। निम्न शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखें। नदी, नदियाँ, नदी है एक वचन, नदियाँ हो गए बहुवचन। माला, मालाएं, कपड़ा, कपड़े, तितली, तितलियाँ, पत्ता, पत्ते, ओके। ये हो गए एक वचन के शब्द। इसे हम बनाएं किसमें? बहुवचन में। निम्न का मिलान करें। एक तरफ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग के शब्द हैं, दूसरे तरफ स्त्रीलिंग के शब्द हैं। हमें पुल्लिंग के शब्द से स्त्रीलिंग के शब्दों को मिलाना है। आदमी से औरत, चूहा से चूहिया, अध्यापक से अध्यापिका, सेठ से सेठानी, मुर्गा से मुर्गी, ओके। इस तरह से हमें पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्दों को मिलाना था। मुझे आशा है बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने अपने पेपर में जो जो गलतियां की हैं, इन गलतियों को दोबारा वार्षिक परीक्षा में यानी फाइनल पेपर में नहीं दोहराएंगे। इस गलती को समझकर यहीं पर स्टॉप कर देंगे और उसे सुधारेंगे, ना कि इसे आगे लेके जाना है आप लोगों को। नहीं, इसे आगे लेकर नहीं जाना है। यहीं पर अपनी गलतियों को पकड़कर एक बार, दो बार, तीन बार करेक्शन करके इसको यहीं पर सुधारना है। ये सारे पेपर आप लोग फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग आगे ये गलती ना दोहराएं, ओके। धन्यवाद।